नमस्कार। संस्कृत साहित्य चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम काव्य के प्रयोजन की बात करेंगे। वस्तुतः निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं होता है, अतः काव्य शास्त्रकारों ने काव्य के कई प्रयोजनों का निरूपण किया है, जिसमें सबसे पहले आचार्य भरत आते हैं। कहते हैं कि धर्मो धर्म प्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनां निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतानां दमक्रिया क्लीबानां धाष्ट्यजननम् उत्साहः शूरमानिनां अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यम् एतद् भविष्यति। धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं वेदविद्येतिहासानाम् आख्यान परिकल्पनम। अर्थात काव्य का प्रयोजन बहुत सारे गिनाए हैं। दुख श्रम शोक से जो आर्त हैं, दुखी हैं और तपस्वी, उनको सब क्या है, यह विश्रांति देने वाला है, उपदेश देने वाला है, धर्म यश और आयुष्य हित बुद्धि को बढ़ाने वाला है। तो ये सारे इन्होंने क्या किया है, इसको प्रयोजन बतलाएं काव्य के। काव्यालंकारकार रुद्रट कहते हैं कि अर्थम अनर्थोपशमनम समसमम अथवा मतम यद्देवास्य विरचित रुचिर सुरस्तुति अखिलम लभते तद्देव कवि। कह रहे हैं कि अर्थ अनर्थ का समन करने वाला और शांति देने वाला, विरचित रुचिर सुरस्तुति अखिलम लभते, वह संपूर्णता को प्राप्त करता है, ऐसा कवि। अर्थात काव्य को लिखने वाले को सब चीज की प्राप्ति होती है। भामाकृत काव्य प्रयोजन है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वैचक्षण्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ऐसी विलक्षणता से युक्त कलाओं को और प्रीति प्रसन्नता और कीर्ति की प्राप्ति होती है साधु काव्य अर्थात अच्छे काव्य को लिखने से, निबंधन करने से। काव्य प्रकाशकार मम्मट कृत काव्य प्रयोजन है काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश अर्थ व्यवहार अमंगल परमानंद की अनुभूति और कांता सम्मित, इस प्रकार से 6 प्रकार का उपदेश दिया करता है। राजतरंगिणीकार बिलहन कृत काव्य प्रयोजन है महीपते सन्ति न यस्य पार्श्वे कवीश्वरातस्य कुतो यशांसि भूपा कियन्तो न बभूवरुर्व्यां नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम्। अर्थात आचार्य बिलहन के मत में जो राजा हैं और जो कवि हैं, उनके यश को क्या होता है, उनका यश इस संसार में चलता रहता है। अर्थात कवि और जो राजा हैं वह यश रूपी कीर्ति को यहाँ छोड़ जाते हैं। राजा न कुंतक कह रहे हैं धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः। अर्थात चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः
काव्यबन्धो विजातानां हृदयाह्लादकारकः व्यवहार परिस्पन्द सौन्दर्यं व्यवहारिभिः शतकाव्याभिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यति। कहने का तात्पर्य है कि जो शतकाव्य को रचने से, उसका निर्माण करने से चतुर्वर्ग फलस्वादम अप्यतिक्रम्य तद्विदां काव्यामृत रसेनान्तः चमत्कारो वितन्यते। अंतः स्वांत सुखाय तुलसीदास कृत और चतुर्वर्ग फल का की प्राप्ति काव्य को सत्काव्य लिखने से होती है। काव्यादर्शकार दंडी काव्य के प्रयोजन का निरूपण करते हुए कह रहे हैं, आदिराज यशो बिंबम आदर्शम प्राप्य वाङ्मयम तेषाम् असन्निधानेपि न स्वयं पश्य नश्यति। अर्थात आदिराज यशो बिंब, राजाओं के जो प्राचीन काल के राजा हुए हैं उनकी यश अर्थात कीर्ति रूपी बिंब और आदर्श को प्राप्त करके, अर्थात बिंब है राजा और आदर्श अर्थात दर्पण है वह लेखन वाङ्मय, तो आदर्शम प्राप्त वाङ्मयम, ऐसे वाङ्मय को प्राप्त हो गया है। तेषां सन्निधानेपि न स्वयं पश्य नश्यति, वह रहते हुए भी स्वयं रहता है, न स्वयं पश्य नश्यति। तो कह रहे हैं कि अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम अभिसंधाय सूर्य, अतः व्युत्पत्ति जो है वह कवियों के लिए अति आवश्यक है। वामनकृत काव्य प्रयोजन, इन्होंने काव्यालंकार सूत्राणी ग्रंथ में दो प्रयोजन कहे हैं। काव्यम सत दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, अर्थात दृष्ट प्रयोजन प्रीति है अर्थात प्रयोजन अर्थात प्रसन्नता, और अदृष्ट है कीर्ति यश। इसको लौकिक और अलौकिक भी कह सकते हैं। एक तो है प्रीति प्रसन्नता, जिसको करने से तुरंत प्रसन्नता प्राप्त होती, वह दृष्ट है देखी जाने वाली, और एक है अदृष्ट, वह रहते हुए भी कीर्ति मिल जाती है और न रहते हुए भी मिल जाती है, अतः कीर्ति। ध्वन्यालोककार आनंद वर्धन कृत काव्य प्रयोजन कहते हैं, तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतै तत्स्वरूपम्। राजतरंगिणीकार बिलहण कृत काव्य प्रयोजन है, महीपते सन्ति न यस्य पार्श्वे कवीश्वरातस्य कुतो यशांसि भूपा कियन्तो न बभूवरुर्व्यां नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम्। अर्थात आचार्य बिलहण के मत में जो राजा हैं और जो कवि हैं उनके यश को क्या होता है, उनका यश 10 रूपककार धनंजय कृत काव्य प्रयोजन, आनंद निश्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः योऽपीतिहासादिव आह साधु तस्मै नमः स्वादुपरां मुखाय। व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट कृत काव्य प्रयोजन, तो सामान्येन उभयम अपि तत् शास्त्रवत विधि निषेध विषय व्युत्पत्ति फलम, ये व्युत्पत्ति को कहते हैं। आचार्य भोजकृत काव्य प्रयोजन, सरस्वती कंठाभरणकार अर्थात श्रृंगार प्रकाशकार कहते हैं, अदोषम गुणवत काव्यम, तो दूसरी पंक्ति में रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, काव्य को लिखने से कीर्ति अर्थात यश, प्रीति अर्थात प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वाग्भटकृत काव्य प्रयोजन, वाग्भटालंकार इनका ग्रंथ का नाम है, कह रहे हैं काव्यम कुर्वीत कीर्तयी, तो इन्होंने काव्य का प्रयोजन कीर्ति अर्थात यश को ही माना है।
आचार्य विश्वनाथ कृत काव्य प्रयोजन। साहित्य दर्पण में कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यति। अर्थात काव्य का मुख्य प्रयोजन जो है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति क्या है, काव्य प्रयोजन है। अग्निपुराणकार कृत काव्य प्रयोजन। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। अर्थात काव्य जो है वो तीन वर्गों को साधने वाला है, धर्म, अर्थ और काम। जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, ऐसा तीन वर्गों का साधन जो है नाट्य है। शब्दानुशासनम। काव्यानुशासनकार हेमचंद्र कहते हैं काव्यम आनंदाय यशसे कांतातुल्योपदेशाय च। काव्य जो है वो आनंद के लिए, यश के लिए और कांता उपदेश के लिए होता है। नाट्य दर्पणकार रामचंद्र कहते हैं चतुर्वर्ग फलाम नित्याम जैनीम वाचम उपासमहि। अर्थात चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। रघुवंश कुमार संभव ऋतु संहार मेघदूत। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलकार कालिदास काव्य प्रयोजन में कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी। तो कवि का जो यश है, यश अर्थात कीर्ति, वह क्या है, काव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार से आज काव्य शास्त्र में निरूपित विभिन्न आचार्यों के मत में काव्य के प्रयोजन का निरूपण किया गया।